जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति को इस वक्त अगर कोई एक शब्द परिभाषित कर रहा है तो वो शब्द है सस्पेंस। जी हां, कई ऐसे मामले हैं जहां पर सस्पेंस ही सस्पेंस है। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि महाराष्ट्र में जो दोनों गठबंधन हैं, एक सत्ताधारी गठबंधन महायुति और दूसरा विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी, तो इन दोनों गठबंधनों के बीच सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और कौन सी पार्टी किस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, इन दोनों ही गठबंधनों में इस वक्त सीटों के बंटवारे को लेकर काफी तनातनी चल रही है। इस बात को लेकर भी सस्पेंस है कि इन पार्टियों के दिग्गज नेता क्या फिर से एक बार मैदान में उतरेंगे या फिर इस बार उनका टिकट कटने वाला है। ऐसा ही एक सस्पेंस बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर भी है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस बार बीजेपी वापस उन्हें लोकसभा का टिकट देगी। नितिन गडकरी के पास सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवे की जिम्मेदारी है, हाईवे का प्रभार है, इस मंत्रालय का प्रभार है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के जो गिने चुने नेता अब बचे हैं बीजेपी में, उनमें से एक हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र से अपनी राजनीति शुरू की थी। वे आरएसएस के सदस्य बने और फिर इसी के साथ बीजेपी से जुड़ते हुए बीजेपी में तमाम पदों पर रहे। 1995 में जब पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार आई तो उसमें नितिन गडकरी पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री। और अपने उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिस तरह से मुंबई शहर का काया पलट किया, जिस तरह से शहरों में बहुत ही कम समय के भीतर 55 फ्लाईओवर बना दिए, उसको लेकर उनकी काफी वाहवाही हुई और गडकरी के उस काम को आज भी मुंबई में याद किया जाता है। उन्हें मुंबई का फ्लाईओवर मैन कहा जाने लगा था। नितिन गडकरी वो नाम है जिनकी चर्चा अक्सर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रेस में रहने वाले लोगों के नाम के तौर पर होती थी। ये मैं बात कर रहा हूं 90 के दशक की और इस सदी के शुरुआत के चंद सालों की। नितिन गडकरी बीजेपी अध्यक्ष भी रहे साल 2009 से लेकर 2013 तक और फिलहाल वो नागपुर से सांसद हैं। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या फिर से उन्हें एक बार टिकट मिलेगा। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और इस पहली लिस्ट में जो तमाम बड़े चेहरे हैं पार्टी के, उनको टिकट दिया गया। मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से, अमित शाह गांधीनगर से और भी कई चेहरों के नाम पहली लिस्ट में आए, लेकिन नितिन गडकरी का नाम नहीं आया। तो इसके पीछे कारण यह है कि अब तक महाराष्ट्र की लिस्ट नहीं आई है और महाराष्ट्र की लिस्ट इसलिए नहीं आई है क्योंकि महाराष्ट्र में जो तीनों घटक दलों का गठबंधन है महायुति, उनके बीच अब तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। शिवसेना का कहना है कि नितिन गडकरी का इस बार टिकट मिलना मुश्किल है। हो सकता है कि इस बार बीजेपी उनका टिकट काट देगी और ऐसा शिवसेना ने अपने संपादकीय में कहा है। दर्शकों, यह बात सही है कि नितिन गडकरी ने बीजेपी में और मोदी के मंत्रिमंडल में अपना अलग वजूद बनाए रखा है। उन्होंने अपनी अलग पहचान बना रखी है और वे मुंहफट भी हैं। जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं और कई बार उनके बोलने पर विवाद भी हो जाता है। लेकिन नितिन गडकरी अपने काम की वजह से भी जाने जाते हैं। यह माना जाता है कि आज देश भर में हाईवेज का जो जाल बिछ रहा है उसके पीछे नितिन गडकरी की भूमिका है। उन्हें जिस तरह के मंत्रालय दिए गए, उस मंत्रालय के मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य के साथ पूरा न्याय किया और इसी वजह से उनका सम्मान होता है और यह सम्मान विपक्षी दल के नेता भी उन्हें करते हैं। यह उनका स्ट्रेंथ भी है और इसे उनकी वीकनेस के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाल ही में बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम तो उस बीजेपी को जानते हैं जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसमें गोपीनाथ मुंडे थे, जिसमें प्रमोद महाजन थे, जिसमें नितिन गडकरी थे और उसी बीजेपी के साथ हम साथ आए थे हिंदुत्व को लेकर
और हमने गठबंधन किया था, तमाम चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। अब वो बीजेपी नहीं है। नितिन गडकरी के समर्थन में शिवसेना ठाकरे गुट खुलकर सामने आ गया और अपने संपादकीय में शिवसेना की ओर से जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी ने 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त घोषित कर दी है। पहली फहरिस्त में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम नहीं है। इस बात पर हैरान होने की कोई बात नहीं। गडकरी स्पष्ट वक्ता हैं। कल ही उन्होंने कहा था कि देश के किसान और मजदूर दुखी हैं। वे किसी के सामने हाँ जी करने वाले नहीं हैं। माना जाता है कि पिछले 10 सालों में देश में जो विकास हुआ है उसमें सड़क निर्माण मंत्रालय का सबसे बड़ा योगदान है, जिसे गडकरी संभालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गडकरी द्वारा बनाई गई कई राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन उन्होंने उस काम का श्रेय गडकरी को नहीं दिया। मंत्रिमंडल और भाजपा में नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मोदी शाह की दादागिरी के सामने नहीं झुकते। गडकरी की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इसलिए स्वाभिमान और गौरव की एक मजबूत रीढ़ इस मराठी नेता को हासिल है। इसे गडकरी की चुनौती कहें या डर का एहसास, मोदी शाह के व्यापार मंडल को जरूर होगा। इसी डर के चलते नितिन गडकरी का 2024 के चुनाव से हटना तय लग रहा है। पार्टी में उनके चाहने वाले इस बात से जरूर दुखी होंगे कि पहली फहरिस्त में गडकरी का नाम नहीं है। यहां पर आगे सामना में लिखा जाता है, मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। यह सच नहीं है, यह सब ही है। अगर भाजपा का खेल 230-235 पर खत्म हुआ तो भाजपा में बगावत हो जाएगी। और सिवाय मोदी शाह के अगर भाजपा सरकार बनाने की कोशिश करती है तो नितिन गडकरी के नाम को सर्वमान्यता मिलेगी। इस एक डर की वजह से गडकरी का पत्ता काटने का दांवपेच चलता दिख रहा है। राजनाथ सिंह बिना रीढ़ वाले नेता हैं। वे पार्टी के अंदर या बाहर किसी तरह की चुनौती नहीं दे सकते। तो ये कुछ शब्द हैं शिवसेना के मुख पत्र सामना में छपे नितिन गडकरी के लिए, जहां पर शिवसेना की ओर से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि गडकरी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो अंदरूनी सूत्र हैं वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शायद नितिन गडकरी का पत्ता नहीं कटेगा, नितिन गडकरी को टिकट मिल सकता है। बस क्योंकि महाराष्ट्र की लिस्ट अभी आई नहीं है, महायुति में सीटों के बंटवारे का जो पेंच फंसा है वो अगले 2-3 दिनों में हल हो जाएगा और उसके बाद जो अगली लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम भी हो सकता है और पंकजा मुंडे का नाम भी हो सकता है, जिनके नाम को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है महाराष्ट्र की सियासत में। जो भी होगा मेरी उस पर नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ में। जय हिंद।